ये दिवाली बिना चाइना वाली, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मुहिम चल पड़ा है। वैसे चीन में बने पटाखे हेल्थ के लिए खतरनाक भी हैं। घातक केमिकल से बने चीनी पटाखे न सिर्फ फेफड़ों के लिए खतरनाक है, बल्कि आंखों और कान को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चाइनीज पटाखे जला रहे हैं देश। चाइनीज पटाखों का देश पर कब्जा। ये दिवाली बिना चाइना वाली। रोशनी और रोमांच के लिए कुछ सालों से चीनी पटाखों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। घातक केमिकल से बने चाइनीज पटाखे सस्ते भले होते हैं, पर जिंदगी में अंधियारा फैला देते हैं। चाइनीज पटाखों में खतरनाक पोटेशियम क्लोरेट होता है, जो एक खतरनाक रसायन है। इसमें आग लग सकती है और ये कभी भी फट सकता है। चाइनीज पटाखों के तेज धमाके हार्ट पेशेंट के लिए घातक हैं। तेज विस्फोट की आवाज से हार्ट बीट अनियमित होती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। क्रैकर ये बहुत अनस्टेबल क्रैकर है। थोड़ा सा भी फ्रिक्शन हो या कोई भी छोटी सी कहीं पे कोई छोटी मोटी चिंगारी है तो वो काफी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। आतिशबाजी से निकलने वाली तेज रोशनी आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। एकाएक तेज रोशनी से आंखों के रेटिना के जलने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से कम दिखने या आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तेज धमाकों से कान का पर्दा फटने के साथ कान की नसें भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कान के पर्दे का इलाज फिर भी हो सकता है, लेकिन नसों का उपचार आसान नहीं होता। पोटेशियम क्लोराइड जब सब्सटेंस है, इसके दो मेन इफेक्ट हैं, स्किन के ऊपर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। स्किन के ऊपर ये स्किन इरिटेशन करता है, बर्निंग सेंसेशन देता है, बर्निंग इंसिडेंसीज, इवन डैमेज टू द आईज, दे आर नाउ अकरिंग मोर एंड मोर ऑफन विद दिस चाइनीज क्रैकर। धुएं की वजह से नाक कान की एलर्जी भी होती है। आतिशबाजी की आवाज और जहरीली गैस गर्भवती मां और बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दीपावली दीपों का त्योहार है, लेकिन चीनी सामान ने दीपावली के दीपों की जगह कब्जा जमा रखा है। रंग बिरंगी लाइट, चमकती धमकती लाइट, लेकिन ये चकाचौंध दीपावली को तो रोशन कर रही है, लेकिन कभी दिए के जरिए आपकी दीपावली रोशन करने वालों की जिंदगी में अंधेरा जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे भी दिवाली पर धुएं से कई लोगों को परेशानी होती है। पटाखों की आवाज से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। पटाखे तो दिवाली पर नहीं चलाने चाहिए, लेकिन ऊपर से चाइनीज पटाखे हैं तो उससे और भी ज्यादा परेशानी होती है। मेरे सहयोगी अनुराग मुंबई से लगातार हमारे साथ हैं और कुछ और सहयोगी भी हैं। अनुराग, ये जो सोशल मीडिया पर मुहिम चली है मेड इन चाइना को हटाकर मेड इन इंडिया को प्रमोट करने की, वो ग्राउंड जीरो पे कितना ज्यादा हकीकत बन रही है? लोग कितना ज्यादा इसे अपनाएंगे? जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पे भी जिस तरह से हमारी लोगों से बात हो रही है, तो लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी का जो चीन का जो रुख रहा है आतंकवाद को लेकर, उससे तो लोग नाराज हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट की वजह से जो घरेलू इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है, क्योंकि जो घरेलू जो दिया बनाने वाले लोग हैं या फिर और दूसरे जो आर्टिकल्स है वो बनाने वाले लोग हैं, उनको बहुत हद तक नुकसान होता है। उनका पूरा रोजगार छिन गया है चाइनीज़ प्रोडक्ट के आने की वजह से। तो इस वजह से लोग भी है पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई उन लोगों को दिक्कत नहीं कि अगर हालांकि कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ सकते, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, कुछ ज्यादा पैसे देने को लिए भी लोग तैयार है, लेकिन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उन्हीं को अपनाना चाहते हैं। सर, आप ये मानेंगे कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अपनाने से जो घरेलू इकोनॉमी को है वो उसको आप एक बूस्ट दे रहे हैं? ज़रूर, उसको हम लोग बूस्ट ही दे रहे हैं। और क्या होता है कि चाइना जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सस्ते ज़रूर होते हैं, बट वो लाइफ के लिए भी बहुत हैज़ार्डियस होते हैं। चाइना प्रोडक्ट है, ये सस्ते में हम लेके आते हैं, बट उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी बराबर नहीं रहती, जबकि अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। तो और दूसरी एक वजह बहुत बड़ी है कि चाइना हर टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हमने कितने बार देखा है, चाइना उनको बैकिंग करता है, जबकि चाइना को ये दिखाने की ज़रूरत अब आ गई है कि बाबा इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन मार्केट में आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तब भी आप जाके चाइना को अब पाकिस्तान को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है।
ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक जो इमोशनल कनेक्ट है जो इस फेस्टिव सीजन में देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से लोग हैं जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और मन बना चुके हैं कि इस फेस्टिव सीजन में चाइनीज प्रोडक्ट का पूरी तरह से बायकॉट करना है। जी, दिल्ली का रुख करते हैं दिनेश हमारे साथ। दिनेश, वहां पर अब ये जो तमाम लोग हैं, आम लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स सेंटिमेंट को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और जो एक थोड़ा बहुत डिमांड में कमी आएगी उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो सामान ऑलरेडी बाजार में आ चुका है वो तो अब बेच नहीं सकते हैं, वो कमी कैसे पूरी होगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि लोगों की डिमांड्स कम हो रही हैं मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पर, और उसका डायरेक्टली नुकसान ट्रेडर्स को झेलना पड़ रहा है। मैं ट्रेडर्स के पास ही जाऊंगा। सर, अगर इस बार मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होता है तो आप कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे, और क्या इसका कैसे आप देखेंगे? नहीं, ऐसा है, सेल तो बढ़ाने को हम बढ़ा देंगे, लेकिन जो एकदम से बैन कर दिया हम कैसे उसको पूरा कर पाएंगे? यहाँ पर हम पहले प्रोडक्शन हमें पहले ठीक करनी पड़ेगी अपनी। कैसे? पहले इन्होंने कुछ किया ही नहीं, एकदम से बैन कर दिया, और सीजन सिर पे आया हुआ है, कैसे कर लेंगे बताओ? 15 दिन के अंदर कैसी तैयारी कर लेंगे हम? सर, अब बैन हो चुके हैं, आपने जैसे कि कहा कि प्रोडक्ट्स हम पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं, तो कैसे आप देखते हैं कैसे इससे मैनेज करेंगे आगे? नहीं, बैन तो नहीं हुए, सरकार की तरफ से बैन नहीं हुए, लेकिन ये लोगों की भावना है कि हम चीज़ से माल नहीं खरीदें। अभी दिवाली तक तो इसका कोई हल नहीं है। दिवाली तक तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी बर्दाश्त करें। उसके बाद सरकार को अपनी नीति बनानी पड़ेगी। देखो, ये कहना आसान है कि सरकार वहाँ से माल मंगाना बैन कर दे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट हैं उसके मुताबिक हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन सरकार इसमें ये सोच सकती है कि जो घटिया से घटिया माल हिंदुस्तान में आ रहा है वो ना आए। यहाँ BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके मानक हैं, उसके मानक के अनुरूप माल मंगाएं। अब तो ये हो रहा है कि हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, वहाँ से घटिया माल, आप कह सकते हैं कूड़ा, यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है हमारा हिंदुस्तान। तो स्वाति, कुल मिला के इनका ट्रेडर्स का यही कहना है कि वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो सरकार की तरफ से अगर यहाँ की प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो हम चाइनीज प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट थोड़ा कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पर इनफैक्ट एक और टेक लेने के लिए केतन मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपके पास बिजनेस फैमिली है जो इसे डील करती है। क्या वाकई जो इनिशिएटिव्स हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि चाइनीज माल अगर नहीं आएगा तो हम पर्याप्त हैं? बिल्कुल। हमें ये बताइए कि अगर चाइनीज माल यहाँ पर नहीं आता है तो क्या हमारी ज़िंदगी है वो ऐसे ही रहेगी? किस तरह से शुरुआत करेंगे चाइना की आइटम का बॉयकॉट करने से, आप बताइए। हम हमारे घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम मॉस्किटोज़ के लिए रैकेट यूज़ करते हैं तो उनकी जगह लोबान का धूप भी यूज़ कर सकते हैं। सो घर से ही वी कैन स्टार्ट बैनिंग द आइटम्स। आप बताइए, आप किस तरह से, क्योंकि आपके तो हाथ में मोबाइल से लेकर सब कुछ जो चाइना का है, तो किस तरह से शुरुआत करेगी? काफ़ी मुश्किल है, कहना आसान है। पहले तो एप्पल का प्रोडक्शन सबसे बड़ा चाइना में होता है और सब एप्पल के बहुत बड़े फ़ैन है, तो एप्पल iPhone 7 को लेना बंद कर देना चाहिए सबको इस दिवाली पे। और एक कैंपेन है इंटरनेट पे जो कहता है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, उसको सबको फेवर करना चाहिए और एक भी चाइनीज़ प्रोडक्ट। संक्षेप में बताइए, आप क्या करने वाले हैं? बेसिकली इंडिया फर्स्ट वी शुड मीन दैट, અને એકચ્યુઅલી આપણી લાઈફની અંદર डे टू डे लाइफ में अंदर ये रीते वी शुड इंडिया फर्स्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने कही है, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। और इस कैंपेन का मकसद यही है कि जो इंडियन प्रोडक्शन है, जो हमारे छोटे कारोबारी है, उनके सामान को बढ़ावा देना, यही मकसद है कि ये दिवाली जो है, माफ कीजिए, बिना चाइना वाली होनी चाहिए और मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अनुराग, केतन और दिनेश, बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, बनिए हमारे साथ। बहुत सारे फूस निकलते हैं पटाखे, वो जलते नहीं अच्छे से। सर इंडियन ही बढ़िया है। क्यों? सर चाइनीज हमने कभी चलाए नहीं, इंडियन चलाते हैं। हम चाइनीज़ क्यों करें, अपने इंडियन क्यों ना प्रमोट करें? अच्छी दिवाली मनेगी, इंडियन मेड इन इंडिया दिवाली मनेगी।